हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज शेदन। और 2019 से 22 के बीच दुनिया में भारी तबाही मचाने के बाद कोरोना अपने नए रूप में वापस आ चुका है। पहले सिंगापुर, हांगकांग और अब भारत में तेजी से इसके केस बढ़ने लगे हैं। इंडिया में एक्टिव केसेस की संख्या 1000 से ऊपर जा चुकी है और केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर कोविड तेजी से फैल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर फिर से कोविड वापस क्यों आ गया? कौन सा वेरिएंट भारत में फैल रहा है? क्या फिर से कोविड नियमों का पालन करना पड़ेगा? क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? कौन कौन सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए? ये सभी सवाल आपके जहन में होंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर भारत में ये फेल क्यों रहा है। देखिए, कोविड के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस SARS-CoV-2 गायब नहीं हुआ था, बल्कि ये नॉर्मल फ्लू की तरह बीमारियों का हिस्सा बन गया। मतलब ये नॉर्मली चलता ही रहेगा, कभी ज्यादा तो कभी कम। अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो रहा है तो हमारे संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। नए नए वेरिएंट आ रहे हैं क्योंकि SARS-CoV-2 लगातार अपने आप को चेंज कर रहा है, और जब नए नए वेरिएंट आते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र को आसानी से चकमा दिया जा सकता है। जब मौसम का पैटर्न बदलता है तो बहुत सारे लोग बीमार होने लगते हैं, और अभी मौसम ही ऐसा चल रहा है, कभी गर्मी तो कभी बारिश। ऐसे में ये परिस्थितियां कोविड के लिए अच्छी रहती है। इसके अलावा पर्याप्त जांच नहीं करते, फिर अचानक से जांच बढ़ जाती है। जब हम प्रॉपर मॉनिटरिंग कम कर देते तो हमें बढ़ते मामलों की सिचुएशन पता नहीं चलती, और अब जब जांच चल रही है तो केसेस निकलते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि नया वेरिएंट है आखिर कौन सा? देखिए, फिलहाल 3 वेरिएंट को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, जैसे कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसे हम VOC कहते हैं, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जिसे VOI कहा जाता है, और वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग जिसे VUM कहते हैं। फिलहाल इंडिया में जो फैल रहा है वो है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी JN1। इसके 2 सब वेरिएंट हैं, LF7 और NB18। JN1 दूसरे वेरिएंट की तुलना में बहुत तेजी से फैलता है और हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको कमजोर करता है। लेकिन ये वेरिएंट ज़्यादा गंभीर नहीं है अगर हम सावधानी बरतते हैं। और वो सावधानियां कौन कौन सी है? जैसे कि मास्क पहनना, हाथों की साफ सफाई करना, अगर ज़्यादा जरूरी ना हो तो भीड़ भाड़ वाली इलाकों से जाने से बचना, हाइड्रेट रहना, मतलब अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना। ये सब बेसिक सी सावधानी है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। और लॉकडाउन की बात करें तो फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन की तैयारी में जुटी हुई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।